हेलो गाइस, सो वेलकम टू द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ द लिंक लिस्ट। और इससे पहले हमने थोड़ा लिंक लिस्ट और के लिंक लिस्ट का एक डिज़ाइन किया था। राइट नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड प्रॉब्लम। सो दिस प्रॉब्लम इज अबाउट लिंक लिस्ट साइकिल, राइट, एंड दिस इज द 141th क्वेश्चन ऑन द लीड कोड। और एज यूजुअल वी हैव द URL हियर, यू कैन गो एंड डेफिनेटली चेक इट आउट। एनीवेज, let's understand the question। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से? तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि अपने को एक हेड दिया हुआ है, गिवन द हेड बेसिकली इज कॉल्ड द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट। हमें डिटरमाइन करना है कि इफ द लिंक लिस्ट हैज अ साइकिल इन इट और नॉट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स द साइकिल मीन्स इन अ लिंक लिस्ट। सो बेसिकली इट सेज कि एक लिंक लिस्ट में एक साइकिल होगा तब इफ देयर इज सम नोड इन द लिस्ट दैट कैन बी रीच्ड अगेन बाय कंटिन्यूअसली फॉलोइंग द नेक्स्ट पॉइंटर। ओके, internally pause is used to denote the index of the node that this pointer is connected to. This pause value you don't have to worry about. It's something don't know why it could has given, but this is basically what is trying to say ना कि अगर मान लो कि यहाँ पे हमें 3204 दे रखा है, राइट। सो 3 तो पूरी लिंक लिस्ट नहीं बना रहा हूँ, पर समझ लेना कि कैसे हो रहा है। तो 3 2 0 और -4, तो पोजीशन 1 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नोड है ना, इसका नेक्स्ट पॉइंटर इज कनेक्टेड टू द नोड एट इंडेक्स 1। तो इस तरीके से अगर ऐसा हो, टेल का नेक्स्ट किसी नोड से कनेक्टेड हो, तो इस केस में यहाँ पे साइकिल होगी। अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है, टेल फिर अपना नहीं तो नल पे पॉइंट कर रहा होगा। तो अगर ऐसा है, साइकिल है, तो अपने को क्या करना है, अपने को ट्रू रिटर्न करना है। और अगर साइकिल नहीं है तो अपने को फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में तो हम देख ही लिए, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। ये एग्जाम्पल देखते हैं 1 और 2, राइट। अच्छा, इसकी इंग्लिश में बनाई देता हूँ। 1 और फिर एक 2 है, राइट, एंड 2 इज बेसिकली कनेक्टेड टू 0 नोड, राइट। तो इस केस में भी साइकिल हमें दिख रही है, राइट। साइकिल दिख रही है, बेसिकली टेल का नेक्स्ट पॉइंटर कोई एक नोड से कनेक्टेड है। अभी देखते ही और क्या है, और बेसिकली यहाँ पे है या बस एक ही नोड है और इसकी पोजीशन -1 दे रखी है। मतलब इस टेल का नेट किसी से भी, टेल का नेक्स्ट किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो इस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है। कॉन्स्टेंट्स देखने पे ज़्यादा कुछ खास कॉन्स्टेंट नहीं है। द नंबर ऑफ नोड्स इज इन द रेंज 0 to 10,000। नोड का वैल्यू इज लाइन बिटवीन -10⁵ to 10⁵। और पोजीशन इज बेसिकली या तो -1 होगा, यानी कि वो कहीं से कनेक्टेड नहीं है, या फिर डेफिनेटली कोई वैलिड इंडेक्स तो होगा ही, राइट। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। और ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, लिंक लिस्ट का इस पर तो वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। और एज यूजुअल बहुत सारी कंपनीज भी पूछा गया, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, एप्पल एक्सेट्रा। लॉट ऑफ कंपनीज हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स डिस्कस द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, राइट। कि हमें पता होता है कि जब हम आगे जा रहे हैं और फिर हम बेसिकली कभी किसी नोड को देखेंगे तो ऑब्वियसली एक सेट जैसी कोई चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो लेट मी क्रिएट अ सेट। तो बेसिकली मान लेते हैं कि हमारा जो करंट एक पॉइंटर है, राइट, करंट पॉइंटर पहले हेड पॉइंटर था ना। तो हेड से क्या करेंगे, हेड से हम ले लेंगे कर पॉइंटर। और बेसिकली हेड विल ऑलवेज पॉइंट हियर, हेड को नहीं चेंज करना है ना। करंट हेड से ले लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या अब तक नल नहीं हुआ है, तब तक हम लोग इसमें लिस्ट इस सेट में डालते रहेंगे। तो अभी पहले हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी सेट में नहीं है, तो इस नोड को हम डाल देंगे। फिर हमारे करंट को बोलेंगे करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। फिर हम देखेंगे 2 सेट में है, नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो इसको डाल देंगे और फिर हमारा करंट आगे बढ़ जाएगा। फिर हम देखेंगे 0 सेट में है, नहीं है, तो 0 को डाल दो, फिर आगे बढ़ जाओ। फिर हम देखेंगे 4 सेट में है, नहीं है, तो इसको यहाँ रख दो और फिर नेक्स्ट पे आ दो। अब हमारा करंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे 2 इसमें है, हाँ सेट में है, इसका मतलब साइकिल है। और अगर साइकिल नहीं होती तो हमारा करंट इवेंचुअली नल हो जाता और हम लोग उस लूप से बाहर आ जाते हैं, राइट। सो दिस इज द बेसिक ट्रैवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट, एंड यूजिंग अ सेट वी कैन डिटरमाइन कि इस लिंक लिस्ट में साइकिल है या नहीं, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बेसिकली लीनियर, राइट, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, राइट, बिकॉज हम लोग एक सेट बना सकते हैं रिवर्स केस में। अगर हम एंड तक जाएंगे, राइट, नल तक जाएंगे, तो उस केस में हम लोग एन नोड्स हमारे सेट पे डाल सकते हैं, राइट। सो दिस वाज वन स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, बट स्पेस वाइज कैन बी डू इट बेटर, एंड वी एक्चुअली कैन, राइट। तो एक एल्गोरिथम है फ्लॉयड्स हैर एंड टोरटॉइस एल्गोरिथम। लेट्स अंडरस्टैंड कि एल्गोरिथम कहता क्या है, राइट। उससे पहले हमें एक इंट्यूशन के बारे में समझना होगा कि मान लेते हैं कि हम लोग सर्कल में 2 बंदे हैं, इस सर्कल में 2 बंदे हैं, राइट। एक बंदा स्लो है और एक बंदा फास्ट है। ठीक है, एक बंदा स्लो है और एक बंदा फास्ट। अगर इस सर्कल में दौड़ रहे हैं तो हमें पता है कि इवेंचुअली क्या होगा ना, इवेंचुअली फास्ट और स्लो बेसिकली फास्ट स्लो को पकड़ लेगा या कैचअप कर लेगा उसके अराउंड, राइट। सो दिस वे नो कैन वी यूज दिस आइडिया इन सम वे
तो बेसिकली हमारे ये जो साइकिल डिटेक्शन वाला सीन है, राइट, ये सर्कल ही तो है, सर्कल में तो भाग रहे, इस सर्कल में बेसिकली हम डिटेक्ट कर पाए कि क्या या फिर इस लिक्विड में हम डिटेक्ट कर पाए इस इंट्यूशन को लेके कि क्या हम ये इसमें से एक साइकिल ढूंढ सकते हैं कि ढूंढ सकते हैं। एंड एक्चुअली हम ढूंढ सकते हैं, राइट, आई एम शो यू बिलो, बट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम। तो बेसिकली एक मेरा फास्ट पॉइंटर है और एक मेरा स्लो पॉइंटर है। तो फास्ट पॉइंटर मेरी 2 जंप लगाएगा, स्लो पॉइंटर मेरी 1 जंप लगाएगा। और अगर कभी भी फास्ट पॉइंटर स्लो पॉइंटर के बराबर हो गया तो इसका मतलब था कि फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर इवेंचुअली एक सर्कल में घूम रहे थे, राइट, एज पर दिस कंडीशन। नाउ लेट्स सी अपन क्या करेंगे। फास्ट पॉइंटर को अपन ने बोला कि अपन उसको 2 बार बढ़ाएंगे तो 0 पे जाएगा, नेक्स्ट फिर 4 पे जाएगा, ठीक है। फिर अपना स्लो पॉइंटर 1 आगे बढ़ेगा, फिर अपना फास्ट पॉइंटर क्या करेगा, नेक्स्ट पे जाएगा और फिर नेक्स्ट पे जाएगा, ठीक है, और फिर हमारा स्लो पॉइंटर 1 यहाँ पे आएगा। सो इवेंचुअली बेसिकली क्या होगा, स्लो पॉइंटर फास्ट पॉइंटर बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये वो सर्कल में ही घूम रहे थे। एंड दिस इंट्यूशन एक्चुअली बेसिकली सेज दैट कि अगर स्लो पॉइंटर ऐसे चल रहा है एक स्टेप और फास्ट पॉइंटर 2 स्टेप चल रहा है तो इवेंचुअली फास्ट पॉइंटर स्लो पॉइंटर के पास पहुंच जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाई दिस आइडिया एक्चुअली वर्क्स, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमेशा या फिर उसके पास पहुंच ही जाएगा ये 1 जंप से, और हम कह रहे हैं कि फास्ट पॉइंटर 2 जंप करेगा और स्लो पॉइंटर 1 जंप करेगा तो इवेंचुअली फास्ट पॉइंटर स्लो पॉइंटर पे कैचअप कर लेगा। व्हाई आर वी सेइंग दिस, राइट। लेट्स से कि हमारे स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर के बीच में डिस्टेंस इस बार, राइट। तो हमारा स्लो पॉइंटर 1 जंप करेगा, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा, और फास्ट पॉइंटर हमारा 2 जंप करेगा तो बेसिकली फास्ट पॉइंटर ने स्लो पॉइंटर पे कैचअप कर लिया। ओके, व्हाट हैपेंस इफ फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर के बीच में डिस्टेंस 2 है। तो स्लो पॉइंटर हमारा 1 जंप करेगा, फास्ट पॉइंटर हमारा 2 जंप करेगा, ठीक है। तो फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर के बीच में 1 है जो कि हम ऑलरेडी प्रूव ही कर चुके हैं कि वो इवेंचुअली मीट कर जाएगा, राइट। नाउ लेट्स से कि हम उनके बीच में डिस्टेंस 3 है तो क्या होगा, फिर स्लो पॉइंटर 1 जंप करेगा, फिर फास्ट पॉइंटर 2 जंप करेगा, ठीक है। और अब स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर के बीच में 2 का गैप है और वो हम ऑलरेडी प्रूव कर ही चुके हैं कि वो इवेंचुअली मीट करते हैं। तो बेसिकली दिस प्रूव्स आवर एल्गोरिथम कि अगर फास्ट पॉइंटर हमारा 2 जंप कर रहा है, स्लो पॉइंटर हमारा 1 जंप कर रहा है, तो फास्ट पॉइंटर विल इवेंचुअली कैच अप विद द स्लो पॉइंटर, राइट। सो दिस एल्गोरिथम जो हमने देखा इसमें हम साइकिल डिटेक्ट कर पाए, हमने इसमें कोई एडिशनल स्पेस भी नहीं यूज किया, हमने केवल 2 वेरिएबल्स यूज किए, स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर। चलो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो वेरी सिंपल, इट विल बी बिग ऑफ 1, बेसिकली कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो पे अटेंशन हियर, थोड़ा डीप है पर इसको समझने में काफी मजा आएगा तो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि ये हमारा सॉर्ट ऑफ लिंक लिस्ट है और इसमें सर्कल है, राइट। अगर साइकिल नहीं होती, राइट, इफ देयर वाज नॉट साइकिल, इवेंचुअली तो जंप करके फास्ट पॉइंटर पहुंच जाता नल पे और फिर हमारा हम लोग उससे बाहर हो जाते, तो उसमें तो सीधा था कि वो लीनियर हो जाएगा बेसिकली, एंड वॉट एवर इज द साइज ऑफ द लिंक लिस्ट, राइट। उस केस से तो पता है कि जब साइकिल नहीं होगा तो ऐसा केस होगा, लेकिन जब साइकिल होगा तो क्या होगा, राइट। तो साइकिल जब होगा तो बेसिकली देखो स्लो पॉइंटर पहले कभी यहाँ पहुंचेगा, धीरे धीरे करके 1 स्टेप लेगा, 1 स्टेप लेगा, 1 स्टेप लेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा। और फास्ट पॉइंटर क्योंकि तो फास्ट चल रहा है तो वो कहीं यहाँ पे अंदर साइकिल पे कहीं घूम रहा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्लो पॉइंटर यहाँ पे पहुंचा, तो इसको ले लेते हैं अपन, इसको बोलते हैं लेट्स से एन, स्मॉल है, राइट, दिस लेंथ इज एन। नाउ फास्ट पॉइंटर कहीं भी हो सकता था, फास्ट पॉइंटर यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ कहीं भी हो सकता था, राइट। तो वर्स्ट केस में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो सकता है, राइट। इन दोनों के केस में वर्स्ट केस में डिस्टेंस हो सकता है अपना k-1 या फिर k, राइट। सो बेसिकली इफ वी अज्यूम कि ये लेंथ, ये एंटायर लेंथ जो है ये हमारी k है, राइट। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में वर्स्ट केस में डिस्टेंस हो सकता है k-1 या फिर इवेंचुअली k ही हो सकता है, राइट। नाउ लेट्स से कि अगर k है तो क्या हो रहा है, राइट। तो बेसिकली हमें पता है कि स्पीड ऑफ फास्ट इज 2, ओके, राइट, एंड स्पीड ऑफ स्लो इज 1। और डिस्टेंस का मतलब ये कह रहा हूँ ना मैं, ये डिस्टेंस का मतलब ये कह रहा हूँ k-1 या k, बेसिकली फास्ट को स्लो तक पहुंचने के लिए k-1 स्टेप्स लगेंगे, k-1 स्टेप्स लगेंगे या फिर k स्टेप्स लगेंगे, राइट, एट फर्स्ट। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। ठीक है, फास्ट की स्पीड क्या है, 2 है, और स्लो की स्पीड क्या है, 1 है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज k-1 और k एट वर्स्ट, राइट। आई थिंक इट्स k एट वर्स्ट, और सॉरी इट्स k-1 और k एट वर्स्ट, राइट। सो बेसिकली बेसिकली हमें रिलेटिवली कितने जंप्स करने पड़ेंगे, अगर डिस्टेंस उनके बीच में k है, राइट, डिस्टेंस उनके बीच में k है, और मेरी रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, स्पीड ऑफ फास्ट माइनस स्पीड ऑफ स्लो, बेसिकली k डिवाइड बाई 2 - 1, इतने जंप्स मुझे करने पड़ेंगे।
और तो इवेंचुअली मुझे कितने जंप्स करने पड़ेंगे, मुझे के जंप्स करने पड़ेंगे, फिर मुझे मेरे लूप को के बार रन करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा लेंथ ऑफ द ये था ना, बिफोर द साइकिल दिस लेंथ वॉज एन, और हमारी साइकिल का लेंथ क्या था, के था, राइट। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी एन प्लस के होगी, राइट। एंड वी कैन ऑल्सो प्रूव इट बाय लीनियरली। अगर इस तरीके से सोचे, देखो इस एग्जाम्पल को देखना, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हमारा स्लो पॉइंटर है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, फास्ट पॉइंटर है उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, हो क्या, ठीक है। तो हाँ राइट, और फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर के बीच में डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, राइट। तो अब मुझे ये बताना है कि भाई कितने आवर्स में, या फिर बेसिकली आवर्स कैन बी इक्विवेलेंट जंप्स, कितने जंप्स टाइम में फास्ट और स्लो एक दूसरे को मीट कर लेंगे, राइट। सो देयर विल बी सम पॉइंट, राइट, सम पॉइंट, लेट्स कॉल इट एक्स, राइट। इस पॉइंट पे फास्ट और स्लो मीट कर जाते हैं। अब ये पॉइंट है क्या, राइट। सो बेसिकली सॉरी, सो बेसिकली एक्स पॉइंट पे दोनों मीट कर देंगे। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि 60 प्लस एक्स, राइट, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। इसको अपन अगर सॉल्व कर ले तो वी विल नो कि 2x इज इक्वल टू 60, एंड इट मीन्स कि x इज इक्वल टू नॉट 2x, सॉरी, दिस विल मीन 2x is equal to x plus 60 and x will be 60, right? x 60 हो गया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फास्ट 120 किलोमीटर ट्रैवल करेगा और स्लो 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, और फिर वो एक पॉइंट पे आके दूसरे से मिल लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि टाइम कितना लगा, राइट। अगर x हमारा 60 है तो टाइम टेकन बाय स्लो इज बेसिकली 60 डिवाइड बाय 10, and basically it is equal to 6 hours, right। तो 6 hours के बाद जो हमारा फास्ट है वो स्लो को मीट कर जाएगा, and this is basically equal to the relative speed now। तो 60 किलोमीटर्स डिवाइड बाय 20 माइनस 10, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 hours ही हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे करते, फास्ट को भगाते हो, कितना पहुंचता, स्लो कहीं पे मीट करता, इवेंचुअली वी आर सेइंग कि इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट माइनस स्लो हो जाएगी, विच इज 10 किलोमीटर पर आवर, एंड द टाइम इट वुड टेक इज 6 hours, बेसिकली 6 जंप्स, राइट। सो दिस एक्चुअली प्रूव्स आवर फंडा ऑल्सो, राइट, कि अपने को कितने जंप्स करने पड़ेंगे देन फास्ट वुड मीट द स्लो थिंग, राइट। और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, राइट, कि डिस्टेंस, इट इज एक्चुअली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड। सो दिस एक्चुअली प्रूव्स आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस एल्गोरिथम। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया था कि कैसे हो रहा है। ऑल्दो अगर आप क्लियर नहीं होगा प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स, आई पुट द नोट्स देयर एंड हम लोग एक डिस्कशन कर सकते हैं अच्छे से कि कैसे ये हुआ, राइट। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कोड दिस अप्रोच, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई पुट द नोट्स इन माय डिस्कॉर्ड चैनल, तो डेफिनेटली हमारे ग्रुप ज्वाइन भी कर लीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस, थैंक यू।